हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, क्योंकि आपको सेटअप आपको करना पड़ेगा। मैंने सेटअप वाला जो पार्ट है वो छोड़ दिया है, क्योंकि बेसिकली जो सेटअप होता है वो आपको हर जगह मिलेगा और मैं लाइव सेटअप में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी सारी चीज़ें सेटअप है और उन्हें खराब नहीं कर सकता। तो आप लोगों को इतनी सी थोड़ी सी मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी, आपको सेटअप खुद से करना पड़ेगा और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जहाँ से आप कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि जहां से आपने सेटअप कर लिया और आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद से हम चलते हैं अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे, पूरी जर्नी जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें समझेंगे और इंप्लीमेंट करके सारी चीजें समझेंगे। सेटअप का वीडियो ना लाने के लिए सॉरी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये मान लो आपने सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का अगर हम VS कोड में ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो इस प्रोजेक्ट की जान बोल सकते हैं, या इस प्रोजेक्ट का एक ऐसी चीज जो हार्ट बोल सकते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रन करेगा, वो है हमारा पैकेज.जेसन। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं होगी तो हमारा कोई भी डेफिनेशन नहीं है इस प्रोजेक्ट की। डेफिनेशन का मतलब यार कौन सा रिएक्ट नेटिव का वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सी डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हैं, उनका वर्जन क्या है, क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी फाइल्स है इसके अंदर, वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेन जो फाइल है इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली बोल सकते हैं फर्स्ट फाइल जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी पैकेज.जेसन। इसके बारे में आपको, आप अगर बिगिनर हो बिल्कुल, तो आपको अभी इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा जिससे आपके ऊपर से चला जाए। आपको इतना समझने की जरूरत है कि ये फाइल जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर की कुछ चीजें मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, मैंने ये एक पोल ऐप पहले बनाया था, वही ऐप मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये ऐप मान लो प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, उसमें उस प्रोजेक्ट का वर्जन कौन सा है, ठीक है, ये है। उसके बाद ये प्राइवेट है, ट्रू कर दिया इसको प्राइवेट वगैरह, ये आपके ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंस का मतलब ये, इससे हमें समझना नहीं है, ये जैसा है वैसे छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स का मतलब वो कमांड्स हैं जो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में कुछ भी छोटा मोटा टास्क करने के लिए ये कमांड जो दी हुई है इनको रन कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें एंड्रॉइड का ऐप रन करना है, तो यहाँ पे हम रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड यूज कर सकते हैं, या फिर रिएक्ट नेटिव रन या फिर npm रन एंड्रॉइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये पूरी कमांड लिख सकते हो, या फिर आप इसे रन करना है तो आप npm रन एंड्रॉइड ये वाली कमांड को रन कर सकते हो, या फिर सेम iOS के लिए ऐसे अगर आपको सर्वर स्टार्ट करना है तो आप npm स्टार्ट लिखोगे तो ये वाली कमांड चलेगी, रिएक्ट नेटिव स्टार्ट। ठीक है, ये टेस्टिंग वगैरह के लिए है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करी हैं, जो भी लाइब्रेरीज यूज करी हैं मैन उनके यहाँ पे देखो उनका नाम, जैसे ऐप सेंटर का यहाँ पे एनालिटिक्स पड़ा हुआ है जो मैंने डाला था। ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब ये लाइब्रेरी आपको 3 नहीं मिलेगी, ये वाली 3। ठीक है, तो इनको इग्नोर करना, बाकी ये 2 लाइब्रेरी आपको मिलेंगी, क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज करने वाले हैं, है ना। और रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क है तो भाई इसका तो होना लाजमी है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं तो ये तो होगा। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि रिएक्ट नेटिव का जो वर्जन है वो हम यूज कर रहे हैं 0.70.6। ये बिल्कुल नया वर्जन है, थोड़ा बहुत और नया हो सकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने 15 दिन पहले बनाया था। आप अगर करेंटली आपने बनाया होगा, सेटअप किया होगा, तो आपका वर्जन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्ट का वर्जन है, रिएक्ट लाइब्रेरी जो हम यूज कर रहे हैं उसका ये वर्जन है। ये कुछ डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं। डेवलपमेंट मतलब जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट बिल्ड होगा। तो यहाँ पे जैसे बेबल है, ठीक है, बेबल जेस्ट, ES लिंट हो गया, जेस्ट हो गई टेस्टिंग के लिए, है ना। ये देखो ये कुछ होगी, तो ये लाइब्रेरीज ऐसी ही रहेंगी जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, इनको कभी ना तो हटाना है ना तो ये ज्यादा बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी जब हम एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज डेव डिपेंडेंसीज वाली डालेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे वो आएगी। अदरवाइज नॉर्मल लाइब्रेरी कोई पैकेज डालेंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट फाइल है बहुत ही ज्यादा, तो इसको डिलीट नहीं करना है। अगर बाई मिस्टेक डिलीट हो जाता है तो फिर आपको ये सारी लाइब्रेरीज याद रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से आपने डाला था, उस हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कुल मिला के इसे डिलीट नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज पैकेज लॉक.जेसन, ये पैकेज.जेसन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। क्यों? इसके अंदर जो लाइब्रेरीज है ना उनकी फुल डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी आपको। जो लाइब्रेरीज हमने यहाँ डाल रखी है पैकेज.जेसन के अंदर, उनका डिटेल्ड व्यू यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे देखो चेक कर रहे थे, पैकेजेस ये थे। ठीक है, उन पैकेजेस के बारे में देखो, नोड मॉड्यूल के अंदर प्रोजेक्ट रीमैपिंग, थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू है ये,
है ना, डिटेल्ड व्यू है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी लाइब्रेरी हम वहां पे यूज कर रहे हैं, जो भी पैकेजेस यूज कर रहे हैं, उनका डिटेल्ड व्यू है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं index.js। ये हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री फाइल है। एंट्री फाइल मतलब समझ रहे हो कि ये फाइल जब भी कोड रन होता है ना रिएक्ट नेटिव का, तो सबसे पहले वो यही फाइल को ढूंढता है जिसे हम बोलते हैं index.js। कहानी स्टार्ट होती है रिएक्ट नेटिव ऐप की, यहां से कोड रनिंग की कहानी जो स्टार्ट होती है ना, वो यहां से होती है index.js। यहां से हम ये देखो ऐप रजिस्टर कर रहे हैं इस कंपोनेंट को। अब यहां पे जो हमने कंपोनेंट रजिस्टर करा ना, ऐप नाम की फाइल, ये क्या है ना, ये पेरेंट फाइल है। इस पेरेंट फाइल के अंदर हम 50, 100, 200, 400 चाइल्ड स्क्रीन्स बनाएंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट यहां पे, अब देखो इस app.js का फाइल का नाम हम चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, बट index.js हमें रखनी ही चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां देखो ये हमारी एंट्री फाइल है जहां पे हमने ये फाइल कॉल कर दिया। अब app.js पे चलते हैं, जो हमने यहां कॉल कर रखी, ये हमारी वो फाइल है जो हम प्रोजेक्ट रन, देखो ये तो हमारा बैक एंड में है कि ये फाइल हमारी मिलनी चाहिए रन होते टाइम पे, और ये फाइल वो है जो स्टार्टिंग में आप देखते हो जब आप फर्स्ट टाइम ऐप रन करोगे, तो आपको यही फाइल की जो भी आपका इसमें कोड है वही आपको डिस्प्ले होगा सामने, वही डिजाइन दिखेगी जो इस फाइल में होगी। अब इस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो, वो नाम चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, ये जस्ट इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, कोई दूसरी फाइल भी हम यूज कर सकते हैं इसकी app.js की ऐप पे, और उसे यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट मैंडेटरी फाइल है वो है index.js। ठीक है, तो app.js इज नॉट अ मैंडेटरी फाइल, इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं और इससे हम कॉल कर सकते हैं। बस ये है कि हमने इसको ऐसे रेफरेंस दिया कि ये app.js, मतलब ये app.js वो फाइल है जो हम एंट्री में सबसे पहले हमें आंखों से दिखाई देगी, बैक में यहां से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, जो एक इंटरनल प्रोसेस होती है ना, वहां पे ये वाली फाइल को ढूंढता है रिएक्ट नेटिव रन करते टाइम पे, पर सामने हमें यहां से दिखाई देता है जब हमने पहली बार प्रोजेक्ट बनाया तब। उसके बाद तो आप इसे चेंज कर सकते हो, तो जो आप डालोगे वो दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद हम फिर और चीजों की बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे गिट इग्नोर का ये फाइल है, ये वो फाइल है जब आप प्रोजेक्ट के अंदर गिट पे सेटअप करते हो, तो वहां यहाँ पे वो फाइल्स रहती हैं जिन्हें हमें क्या करना, इग्नोर करना है, लोकली यूज करना है, पर हमें गिटअप पे नहीं डालना क्योंकि उनके फाइल साइज बड़े हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लोकली यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोड वर्जन्स, ये वो चीजें हैं जो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटेंशन यूज करे हैं, जैसे हमने प्रिटियर का एक्सटेंशन यूज करा है ना, नोड वर्जन का और ESLint का, तो ये वो वर्जन फाइल्स हैं जो हमने एज ए एक्सटेंशन यूज करी, तो वो एक्सटेंशन फाइल्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट फाइल, ये हमारी नोड मॉड्यूल। जितने भी हम डिपेंडेंसीज, पैकेजेस, लाइब्रेरीज यूज करने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन सारे पैकेजेस के एक फोल्डर जब हम उन्हें इंस्टॉल करेंगे तो वो हम डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है, डाउनलोड करना, उनका रेफरेंसेस को डाउनलोड करना। तो वो रेफरेंसेस कहाँ आएंगे, इस नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। जो भी आप, जैसे मान लो हमने रिएक्ट नेटिव देखा था, स्टार्टिंग में हमने रिएक्ट नेटिव देखा था, है ना, और जब हमने रिएक्ट नेटिव देखा था तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक रिएक्ट नेटिव का फोल्डर भी आपको यहाँ दिख जाएगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव हमने एज ए डिपेंडेंसी यूज करी है, और क्योंकि रिएक्ट नेटिव तो मेन है ना, तो यहाँ पे देखो रिएक्ट नेटिव मिल गया, इसके अंदर रिएक्ट नेटिव मिल गया। ठीक है, और भी हमने बहुत सारी देखी थी, तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये फोल्डर अगर नहीं होगा प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट कभी भी नोड मॉड्यूल जो होता है, नोड सर्वर रन करते हैं, तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि उसे ये नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर नहीं मिलेगा। तो ये भी सेम ही इंपॉर्टेंस रखता है जैसे कि index.js, package.json, सेम ही इंपॉर्टेंस इसकी भी है। अब ये सारी चीजें जब मिलके एक कोड बनाती हैं, और उस कोड को जब हम रन करते हैं तो दो फाइल जनरेट होती हैं, दो फोल्डर जनरेट होते हैं। उन फोल्डर को बोलते हैं एंड्रॉयड एंड iOS। क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम कोडिंग कर रहे हैं, तो वो दो ऐप बनाने के लिए कर रहे हैं, एंड्रॉयड एंड iOS। पहला है हमारा एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का जो फोल्डर है, इसके अंदर सारा कोड कन्वर्ट होके एंड्रॉयड का मिलता है, और ये है iOS का फोल्डर, जिसके अंदर वो फाइल्स रहती हैं जिससे हम iOS का ऐप रन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेटली बिल्ड बनाने के लिए। ठीक, और यहाँ पे ये वो कोड है जिससे हम रिएक्ट नेटिव का ऐप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल्स भी इंपॉर्टेंट। अगर आप एंड्रॉइड का फोल्डर डिलीट कर दोगे तो एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, अगर आप iOS के फोल्डर डिलीट कर दोगे तो iOS का प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। ठीक है, ये फोल्डर एक और है टेक्स्ट नाम का, ये वो फोल्डर है जिसके अंदर हम टेस्ट फाइल्स रखते हैं। अगर हमें कोई भी स्क्रीन टेस्ट करनी है, टेस्टिंग करनी है ऐप की, तो वो फाइल्स यहाँ रहती हैं। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। बाकी चीजें हैं जो सपोर्टिंग हैं,
जिनके वजह से प्रोजेक्ट चलेगा, बट इतना ज्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ठीक है। इतना ज्यादा कोई पूछेगा नहीं आपसे इंटरव्यू में, इतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उन पे, ठीक है। इतनी ज्यादा आपको याद नहीं रखनी वो चीजें, सिर्फ वो इस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, तो आप कुछ भी डिलीट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट का जो हमने स्ट्रक्चर समझा है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में उन चीजों को हम क्लियर करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।